स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम जो है ये इशू होता है बच्चे जो ईमेल के थ्रू नहीं आते हैं ना, उससे हमें ये इशू होता है। चलें हम ज़रा स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। अच्छा स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ईयर की बुक है और मैंने देखा है कि इसमें आपके काफ़ी कंटेंट हैं, तो अब हम ज़रा इसको फॉलो करेंगे। और प्रीवियस जो हमने किया था सेट वगैरह पढ़े हैं उसको थोड़ा सा यहाँ से भी देखेंगे और कोशिश करेंगे हमारा लेवल जो है वो फर्स्ट ईयर के लेवल तक तकरीबन हो। तो कुछ चीज़ें उससे होंगी जो पिछला है और ज़्यादातर हमारे कंटेंट जो है वो इस बुक में से हो जाएंगे। तो इसमें ये चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का। मैट्रिक्स क्या होती है? अगेन इसमें वही रेक्टेंगुलर रे ऑफ numbers enclosed by a pair of bracket is called as matrix। तो इसमें ये वाले जो इस तरह है वर्टिकल उसको कॉलम कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल है उसको रो कहते हैं। और जो इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं इनको एलिमेंट या एंट्रीज कहते हैं। ये जो 2 3 0 जैसे लिखा हुआ है ये, तो ये हम कर चुके थे। इसके बाद सर आज हम पहले थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। लास्ट टाइम थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को ज़रा देख लें। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 3 4 5 6 7, ये कोई मैट्रिक्स है। इसमें कितने कॉलम है? तीन सर, तीन। और एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 सर, 3। जो कंडीशन होती है मैट्रिक्स यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए, यानी अगर मैं इस पे लिखना चाहूँ तो ये इस तरह आएगा, मल्टीप्लिकेशन ए बी will be possible if number of columns of A equal हो जाएं number of rows of B के। ये बच्चे याद रखिएगा, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल होनी चाहिए। पहले में कितने कॉलम है? 3 सर। और दूसरे में कितनी रोज हैं? 3 सर। तो ये 3 इज इक्वल टू 3 है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक हो 3 गया? कॉलम 3 रो। जी जी बिल्कुल, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं? ये इस तरह एरो जो मैंने शो किए हैं इस तरह करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज जहन में रखने वाली थी, वो ये कि जिस वक्त हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी विल बी इक्वल टू, इसमें 1 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 के साथ हो जाएगा और ये वाला 4 इस 7 के साथ हो जाएगा। ठीक हो गया? जी सर। उसके बाद यही इस जगह मल्टीप्लाई होगी और वो हम यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 8। ठीक हो गया? इसी तरह आप नीचे वाला जो है, नीचे वाला इसको अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। और ये मल्टीप्लाई कैसे होगा? 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4
देखिए ये 5 पहले पे था, यहाँ पहले पे, यानी इस रो में पहले पे क्या है 5, और यहाँ कॉलम में क्या है 2। 5 इंटू 2 6 इंटू 4 एंड, ठीक है। और यही अब इस ग्रीन वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, 6 इंटू 5 प्लस आ जाएगा 7 इंटू 8। तो ये था असल में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वैसे ये एरो के साथ बड़ा मेरे ख्याल से विजुअलाइज बड़ा अच्छा हो गया होगा, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी नहीं सर, ये मेरे समझ में आ रही है। हाँ सर ठीक है, बेहतर है। समझ अच्छा आ अब गया। इसको, ठीक, अच्छा इसको अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? A2 प्लस 2 प्लस 12 14 एंड प्लस 28 42, 3 प्लस 15 18 प्लस 32, 18 प्लस 32 50 हो जाएगा। इस तरह ये 10 एंड 24 34 प्लस 49, तो ये कितना आएगा? 49 है और 34 है। 63। सर 3 53। 83 83। इसी तरह ये आप कर लेंगे 56 30 और 15 इन तीन। 101 101। ये आप कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आएगा। ये जरा आप लिख लें, ठीक है, फिर हम आगे मूव करते हैं। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें जरा आपको ये सही नजर आ रहा है? जी सर सही आ रहा है नजर। जी सर सही नजर आ रहा है। जी सर। ठीक है, अच्छा ये आप नोट कर लें, फिर आगे हम मूव करते हैं। हो गया सर जी नोट। चलो ये तो बहुत बेहतर हो गया। अच्छा बच्चे, इसके बाद जो है हमारा टॉपिक वो है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटर्मिनेंट जो होता है, लेट्स सपोज अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसके मेंबर हैं ए बी सी डी, तो इसका डिटर्मिनेंट
इक्वल होगा, इसको इस तरह भी शो कर देते हैं। और ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन माइनस इसकी, जी बच्चे, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन माइनस ये, तो ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, ये डिटर्मिनेंट है। लेकिन याद रखिएगा ये डिटर्मिनेंट जो मैंने निकाला है 2x2 मैट्रिक्स का है, ठीक हो गया। इसके बाद अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो, इफ अगर ये वाली कंडीशन हो, तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर। और अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल ना हो तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। फर्दर ये कि अगर 2x2 का एक मैट्रिक्स है, यही वाला मैट्रिक्स जो ऊपर मैंने शो किया है, लेट्स दोबारा ले लेते हैं हम उसको। एक मैट्रिक्स ये है, इसका अर्जाइंट अगर लेना है, अर्जाइंट, तो उसे इस तरह लिखते हैं अर्जाइंट ए। और इसमें करते क्या हैं, इसमें करते ये हैं कि इन दोनों की डायगोनल वाले की जगह चेंज कर देते हैं, यानी डी पहले आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, और बाकी दोनों जो हैं इनके हम साइन चेंज कर देंगे। इसको अर्जाइंट कहते हैं। और अगर एक मैट्रिक्स ए मौजूद है, उसका अगर हमने इन्वर्स निकालना है तो उसको ऐसे लिखते हैं, और इसे कहते क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या सिंपल इन्वर्स भी कह देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। और ये इक्वल किसके होता है, ये याद रखिएगा, ये इक्वल होता है अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। यानी इस केस में, अगर ये वाला केस है, इस केस में हमारे पास ये इक्वल आया डी माइनस बी माइनस सी ए डिवाइड बाई ए डी माइनस बी सी। और ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये एडजाइंट ए, मॉड ऑफ ए था, डिटर्मिनेंट या मॉड ऑफ ए, ये वाला ए डी माइनस बी सी। तो ये इसका इन्वर्स इसके इक्वल होता है। ये मैंने जनरल फार्मूला लिखा है। अच्छा, ये तो बड़ा बेहतर और आसान था, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स हो 3x3 का, अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज एक बी मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है ए बी सी बी ई एफ जी एच आई इसके, तो यहाँ अगर पहले हमने कौन सा केस किया है, 2x2 मैट्रिक्स। एक्सक्यूज मी सर, सर जी ये बेटा, सर ये ऊपर से समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आई ऊपर कौन से। सा पॉइंट बच्चे? सर ये जो आप करा रहे हैं डिटर्मिनेंट। जी सर। मैं रिपीट कर देता हूं बच्चे, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए मौजूद है जो कि ए बी सी डी है, ठीक है। तो इसका अगर हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन ये है कि आप उन दोनों डायगोनल जो एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस जो ये वाले एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई करें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। ठीक हो गया। इसी की पैरेलल अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसे मौजूद है, लेट्स सपोज 3 4 2 1, अगर ये है, इसको बी कह देते हैं, तो बी का डिटर्मिनेंट इक्वल किसके आएगा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या होता है 3, माइनस 2 इंटू 4 8, तो इसका आंसर आ जाएगा
-5। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अगर आपका ये जो मैंने डिटर्मिनेंट निकाला है ये अगर इक्वल हो 0 के तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ये इक्वल 0 के ना हो तो उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो नॉन सिंगुलर जो है ये हमारे लिए फायदेमंद होता है इनवर्स निकालने के हिसाब से। ये थी बात डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट के एक आगे कंसेप्ट है उसे कहते हैं अर्जाइंट। क्या कहते हैं? अर्जाइंट। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए बी सी डी है, इसका हमने अर्जाइंट निकालना है, तो अर्जाइंट का तरीका ये होता है कि आप डायगोनल वाले एलिमेंट की जगह चेंज कर देते हैं। जैसे ए और डी को मैंने रिप्लेस कर दिया, डी यहाँ गया, ए यहाँ गया, और बाकी दो जो एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज कर दिया। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव मैंने कर दिया, ये पॉजिटिव था मैंने नेगेटिव कर दिया। तो इसी तरह एग्जाम्पल लें, लेट्स सपोज कोई बी मैट्रिक्स 3 -2 4 1, ये कोई मैट्रिक्स है। इसका अर्जाइंट क्या होगा बच्चे? इसका अर्जाइंट ऑफ बी हमारे पास इक्वल होगा 1 पहले आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। ये डायगोनल वाले इनकी जगह मैंने चेंज कर दिया और इनके साइन चेंज करने हैं। अब ये क्या है? माइनस, तो +2 हो जाएगा यहाँ, और 4 की जगह -4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्जाइंट। ये हमने जो अर्जाइंट लिया या डिटर्मिनेंट लिया ये 2x2 मैट्रिक्स का था, क्योंकि इसमें 2 कॉलम थे 2 रोज थी। ठीक हो गया बच्चे? अब हम जरा थोड़ा सा लेवल अपना हाई करते हैं और 3x3 पे चलते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स भी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका अगर हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका अगर हमने अर्जाइंट निकालना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी टी बी भी लिख सकते हैं और बी के साथ इस तरह मॉड भी लिख सकते हैं। ये इक्वल होता है, इसका तरीका है एक कि आप ये लिखेंगे ए पहला एलिमेंट, और फिर क्या करेंगे कि ये वाली रो और ये वाली रो डिलीट कर देंगे। यानी इसको मैं विजुअलाइज अगर करवाऊँ आपको, एक भी इस तरह होगा कि आप जहां ए मौजूद है उसके साथ वाले एलिमेंट को खत्म कर दें। बाकी क्या रह गया? ई एफ एच आई, तो इसके साथ ई एफ एच आई लिख दें। अब ये क्या बन गया है? ए वैसे ही आ गया, ये बन गया है 2x2 का। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट वैसे ही लेना है जैसे 2x2 का लेते थे। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद फिर दूसरे मूव करते हैं। दूसरा क्या है? बी। अब हम ले रहे हैं बी, ये वाला बी एलिमेंट। तो शुरू में प्लस, उसके बाद ये बी के साथ माइनस आएगा, जो सेकंड एलिमेंट है उसके साथ माइनस। फिर अगेन यहाँ हम डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? ये वाली रो और ये वाली, ये कैंसिल, बाकी क्या बच गया है? डी एफ जी आई, जो बाकी रह गया ना, डी एफ जी आई, ये लिख दिया। उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे थर्ड पे। थर्ड में क्या है? सी, फिर आ जाएगा प्लस सी, और आगे डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा? ये वाली रो, डी वाली रो कैंसिल, डी एच सॉरी डी ई जी एच, ये आ जाएगा। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो ए इंटू ई आई माइनस एच एफ माइनस बी इंटू डी आई माइनस जी एफ प्लस सी इंटू डी एच माइनस जी ई, ये आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। इसमें आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें बच्चे। सर ऐसे एक मरतबा रिपीट करने। मैं रिपीट करता हूँ।
हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे लिया था? 2/2 का डिटर्मिनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, AD माइनस BC आएगा। ठीक हो गया, ये बात तो सबको समझ आ गई। अब हम जरा 3/3 पे जी चलते हैं। बिल्कुल सर। 3/3 जो है उसमें क्योंकि ये इस तरह ये ज्यादा सारे एलिमेंट है वो नहीं कर सकते। इस तरीका ये होता है कि हम पहला एलिमेंट लिखेंगे पहली रो का जो कि A है। A लिखने के बाद जो बाकी A लिखने के बाद इसके अंदर मॉड के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? वो आएंगे जो इस रो को जिसमें A मौजूद है और उस कॉलम को जिसमें A मौजूद है उसको डिलीट करने के बाद जो बच जाएगा, क्या बचा है, EFHI, वो लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इस रो का पहले एलिमेंट हो गया। जब दूसरा करने लगेंगे तो यानी ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, तो A के साथ प्लस था, B के साथ ये मैंने माइनस लिखा, और जब B हम लेंगे तो ये वाली रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट किया, बाकी जो रह गया वो DFGI, वो मैंने लिख दिया, DFGI लिख दिया, प्लस C प्लस, इस वजह से कि ये प्लस आता है, ये अल्टरनेट तरतीब होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह होती है तरतीब, यानी पहला अगर प्लस है दूसरा माइनस, इस तरह। तो तीसरे की जो आई वो आ जाएगी C इंटू DE C इंटू ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ये कैंसिल करने के बाद अंदर क्या बचेगा, DEGH लिख दिया। अच्छा A वैसे ही रहा, इनका क्या, ये मल्टीप्लाई भाई माइनस ये माइनस B वैसे ही DI इंटू GF प्लस C इंटू DH माइनस GE, ये आ जाएगा। इसको जरा न्यूमेरिकली हम सॉल्व कर लेते हैं डिजिट्स के साथ। जी सर स्लाइड ही शो हो रही, स्लाइड शो नहीं हो रही। नहीं सर स्टॉप हो गई स्लाइड में प्रेजेंटिंग। बच्चे आप लोगों को शो नहीं हो रही? जी सर नहीं हो रही हमें। जी नहीं सर, किसी शो रहा है हमें। सर स्टॉप प्रेजेंटिंग शो हो रही है सर, शो हो रही है। हाँ सर अब शो हो रही है। आ गई, अभी आई है। अब शो हो रही है बच्चे? यस सर। जी सर आ गई। यस सर हो रही है। जी सर अब शो हो रही है। जी मैं A वैसे ही, बाकी इन A के अलावा बाकी क्या रह गया, ये इसको हमने लिख दिया यहाँ इसके अंदर। जब B लेंगे तो उस वक्त जब B लेंगे तो फिर उस वक्त ये वाला कैंसिल हो, जी जब हम B लेंगे जब हम ये कंसीडर कर रहे हैं उस वक्त ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो B के साथ बाकी क्या आएगा, DFGI आ गया। जब हम C लेंगे तो फिर क्या होगा, C हमने कंसीडर किया, ये रो और ये वाला कॉलम डिलीट, बाकी C के साथ अंदर क्या आएगा डिटर्मिनेंट में DEGH। बाकी इसको आगे इसको सिंपलीफाई करना बड़ा इजी है। A वैसे ही EI माइनस HF माइनस B वैसे ही DI माइनस GF प्लस C वैसे ही DH माइनस GE, ये आ गया। अच्छा ये थोड़ा सा सिंबॉलिक था, इसको जरा अब डिजिट्स में हम सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे लेट्स सपोज आई हैव A इज इक्वल टू 2 माइनस 3 1 2 0 माइनस 1 1 4 5, ये अगर कोई है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका तरीका क्या होगा, 2 वैसे ही 0 माइनस 1 4 5 माइनस 3, ये वाला माइनस फार्मूले वाला है, जैसे आप देखेंगे ना यहाँ मैंने B के साथ माइनस लिखा था, ये माइनस है, और ये माइनस इसके साथ है, मेंबर के साथ। ठीक हो गया।
जब ये लेंगे इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 1 5। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम लेंगे थर्ड वाला मेंबर +1 आ जाएगा, 1 आ गया, और बाकी क्या रह गया है 2 0 1 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे होगा, जो डिटर्मिनेंट का तरीका है, यानी ये 0 माइनस माइनस +4 -3 इंटू 10 माइनस माइनस +1 +1 इंटू 8 -0। तो ये आंसर देख लेते हैं इसका क्या होता है। एट -30 +8। जी, इसको ज़रा सॉल्व कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा इस तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स कौन सा था, इसका ऑर्डर था 3/3, तो इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर। डिटर्मिनेंट के बाद अब हम जरा आते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन होपफुली आप इसको समझ जाएंगे कैसे है। इसको जरा मैं बुक से दिखाऊं आपको। मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं, ये डिटर्मिनेंट की बात हो गई है। इसके बाद 2/2 का जी, ये है 3/3 या हायर ऑर्डर का माइनर। ये अगर फर्ज करो एक एलिमेंट है हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, इसका मॉड तो सिंपल वो आ जाएगा जैसे मैंने बताया था। ठीक है, डिटर्मिनेंट के लिए हमें पहले इसको ये माइनर्स इनके निकालने पड़ेंगे। माइनर कैसे निकलता है, ये वाला जो सेट है बाकी वाला, ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये वाला सिर्फ पार्ट जो है ना, ये इसको माइनर कहते हैं। और ये किस एलिमेंट के हवाले से है, ये वाला। और इसकी लोकेशन को हम डिनोट जो करते हैं वो करते हैं A11। तो सबसे पहले मैं डोनेशन शो करता हूँ आपको। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसमें पहला एलिमेंट को हम कहते हैं A11, दूसरे को A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अच्छा, ये इसका लोकेशन है। तो ये वाला जो होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर आएगा उसको कहेंगे M11। M11 क्या है वो मैं बताना चाह रहा था कि वो वही है कि ये वाली जो ये रो और ये कॉलम डिलीट करके जो बाकी डिटर्मिनेंट रह जाता है, यानी A22, A23, A32, A33, ये जो है ये माइनर है। तो इस तरह हमारे पास कितने माइनर होंगे इस मैट्रिक्स के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी M12 भी आएगा। ठीक है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। M13 भी आएगा, M21, M22, M23। फिर हम फर्दर निकालेंगे M31, M32, M33। ये सारे निकालने के बाद तो ये मेरी वैल्यूज होंगी, यानी 1 2 3। तो इसका आंसर सिर्फ एक डिजिट में होगा, यानी एक नंबर होगा जस्ट। इसका आंसर ना एक नंबर होगा। लेट्स सपोज 5 10 15। इसी तरह इसका और बाकी का
तो ये इसको माइनर्स कहते हैं। और इन माइनर्स को अगर हम लिख लें ऐसे M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, ये हमने इस तरह लिख लिया। और इसका फर्दर ट्रांसपोज भी लिखने के बाद, तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे, चलें मैं नेक्स्ट स्टेप में शो करता हूँ ट्रांसपोज को। ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स है, कोफैक्टर इस मैट्रिक्स ऑफ ए। इसके बाद हमने क्या निकालना था, अर्जाइंट। अर्जाइंट ए क्या होगा, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स आई है अर्जाइंट, और ये है किसका 3/3 का, जो कोफैक्टर की हमारे पास आई है मैट्रिक्स, इसका भी हम वो ले लें, ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये जो आपकी रो है ये कॉलम बन जाएगा। यानी सिंपल ये कि M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। तो ये थोड़ा सा इसमें हमने कैलकुलेशन कितनी की, काफ़ी ज़्यादा। तो इसकी एक एग्जांपल जो है हम सॉल्व कर लेते हैं जस्ट क्विकली। एक कॉलम हम उठाते हैं यहाँ से, ये वाली एक एग्जांपल हम उठा लेते हैं, ये वाली। तो इसको अपने तौर पे सॉल्व करते हैं फिर। जी हमारे पास अगर ए है, लेट्स सपोज 102, 102, और दूसरी रो है 021, तीसरी रो है हमारे पास 1 - 1। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का क्या तरीका होगा, 1 × 2, 1 - 1 1 प्लस, वैसे यहाँ माइनस आना था, दूसरे वाला माइनस होता है, मैं माइनस ही लिखूंगा यहाँ, ये आएगा -0। अब जीरो के आगे जो भी लिखें जीरो आएगा, इसलिए अंदर वाले मैं लिखने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा। प्लस 2 × 2 जब आएगा तो ये वाली रो ये कैंसिल, ये आ जाएगा, अंदर आएगा 0 2 1 - 1। इसको क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 + 1, ये तो 0 ही आएगा, प्लस 2 2 0 -2, तो ये आ जाता है 2 - 4, यानी -2 इसका आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या आया, -2। अब हम इसका निकालते हैं अर्जाइंट, इसी मैट्रिक्स का अर्जाइंट निकालते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, M11 निकालना होगा, M12 निकालना होगा, M13 निकालना होगा। ये मैं क्विकली आपके लिए अभी अभी निकालता जाता हूँ। जी अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ और इसके साथ ही लिख दूँ ये वैल्यूज, आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू। कलर मैं ज़रा चेंज कर लेता हूँ इसका। जी जी ठीक हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो M11 की वैल्यू क्या आएगी, 2 2 + 1 3। M12 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 0 - 1। अच्छा जी, अब हम निकालते हैं M13, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये रो कैंसिल, ये आ जाएगा, ये 0, ये -2। अच्छा बच्चे, आपको ये समझ आई है मैंने कैसे निकाला इनको फैक्टर अभी तक, M11, M12, M13?
नहीं ये बच्चे मैंने वही चीज अप्लाई की है। जी नहीं सर, तो कंफ्यूजन हो गई जब आप दोबारा बताना चाहते सर। यानी ये कैंसिल किया, बाकी क्या बच गया, 2 1 2 1 माइनस 1 1, माइनस तो इसको मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 2, और ये वाला माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1, 2 + 1 क्या बनेगा 3 वो मैंने यानी डायरेक्टली वो कर दिया है। इसी तरह जब आप ये को करने 1 से करें लगेंगे, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। हाँ इसी तरह आप जब ये वाला करेंगे, मैं जरा इसको विजुलाइज कर देता हूँ आपके लिए। दूसरे वाला इस तरह आएगा, क्या बनेगा, ये 0 और -1, तो -1 मैंने लिख दिया। तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 -2, तो -2 मैंने लिख दिया। ठीक हो गया, ये 3 निकले हैं। कितने निकले हैं, 3। अब हम जरा आगे मूव करते हैं, M21। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जिस पर हम ये करेंगे 2 1 वाला, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, 0 -+2। फाइन, इसके बाद फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा इसके बाद हम जब जी, अब जरा अगर हम यहाँ मूव करते हैं M22 पे, M22 क्या आएगा, ये कैंसिल, 1 -2 1 -2 -1। ठीक हो गया, फिर आगे आते हैं M23। M23 में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, और -1 +1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे मूव करते हैं हम M31 पे। M31 लेने के लिए क्या करेंगे हम, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बच्चा 0 -4, तो -4 आ जाएगा। M32 इसके लिए क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, 1 और बाकी 0, ये है ना 1 -0, 1 आ जाएगा ये। अच्छा, और M33 आखिरी एलिमेंट, M33 के लिए हम M33 कैसे आएगा कि जब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल 2 आ रहा है, बाकी तो 0 है, 2। M33 क्या हो जाएगा, 2। अब इन सबको अगर मैं लिखूं आपके, सबसे पहले क्या आएगा, 3 -1 2, 3 -1 -2, फिर आ जाएगा 2 -1 -1, फिर आ जाएगा -4 1 2। ये आपके पास को फैक्टर का मैट्रिक्स आ गया, जो मैंने यहाँ बताया था ना, ये वाला। शायद मूव हो गया है। अच्छा बहरहाल ये को फैक्टर्स है, को फैक्टर्स। इसका फर्दर हम अगर ट्रांसपोज ले लें, तो उसको कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए।
तो अर्जेंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज लें, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, जो रो में है इसको कॉलम में लिख दें, 3 -1 -2, 2 -1 -1 -4 1 2। तो ये जो आंसर आया दैट इज अर्जेंट ऑफ ए। बच्चे इसमें आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। तो ये है जी अर्जेंट ऑफ 3/3। अब जरा हम देखते हैं यहाँ 3 -2 -4 1 -1 1 -2 1। बहरहाल इसने ये सॉल्व किया हुआ है। और इनवर्स का हमारा फार्मूला क्या है, जॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट। तो इस तरह हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब बच्चे आप लोगों ने करना ये है, चलो मैं आपको बाद में ना असाइनमेंट दे दूंगा, बाद में मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। आप जरा एक ना प्रैक्टिस कर लें एक प्रॉब्लम की। फॉर दैट एक्सरसाइज से चलो दे देते हैं आपको। अच्छा, ये जो है इसमें तो इसका डिटर्मिनेंट जस्ट का है, लेकिन आप ऐसे करें, इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करें और इसका अर्जेंट भी फाइंड करें। ये ले लें आप, इसको मैं जूम कर देता हूँ। अच्छा, ये पहला वाला जो है ना, इसको आप जरा सॉल्व करें। जी बच्चे, हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। जी सर, कर रहे वाला ठीक है बच्चे, करें, ट्राई करें। इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करें और जॉइंट भी फाइंड करें। एक्सक्यूज मी सर, सर हमने बुक ले लेनी। सॉरी, सर बुक्स, जैसे जिस बुक से आप पढ़ा रही है बुक हम नहीं लेंगे। असल में कुछ कंटेंट कहाँ से हैं, कुछ कहाँ से हैं। वैसे ये वाली बुक जो है ये आपके पास होनी चाहिए, आई थिंक। ये मैं शेयर कर दूंगा उसमें, क्या कहते हैं, लेकिन इसकी जो MB ज्यादा होंगे। ऐसे कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी फेस टू फेस, उसमें ये मुझसे ले दीजिएगा USB में। ओके सर, ये फर्स्ट ईयर की बुक नहीं है? जी जी, फर्स्ट ईयर की बुक है ये। सर, आप उस दिन तो सर 10th ये की बुक पढ़ी हुई पढ़ा रहे है। थे। मैं यही कह रहा हूँ ना कि कुछ टॉपिक कहीं से हैं, कुछ टॉपिक कहाँ से होते हैं, टॉपिक पे है ना। ओके सर। मेरे पास एक और बुक भी है, वो किसी और राइटर की है। सर वैसे ये 10th की बुक, फर्स्ट ईयर की पढ़ी हुई है। अरे अच्छा है आप लोगों के लिए, आपकी जो कंटेंट है जो मैच कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से, वो फर्स्ट ईयर से भी कवर हो सकते हैं। जी, लेकिन हम इसमें से सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे पास टाइम है ना उसको मद्देनजर रखते हुए। ओके सर, ओके। असल चीज ये है, आपको कंसेप्ट हो कि
अगर कोई मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना पड़ता है तो आपको बताओ वो कैसे करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपको ये पता हो कि सॉल्व कैसे करना है। सर जी बच्चे, सर ऐसे नहीं हो सकता कि हमारी रोजाना की बुनियाद पर सारी क्लासेस ऑनलाइन ना हो, ऑन कैंपस हो। सर ऑनलाइन क्लासेस की समझ नहीं आती हमें। ये बच्चे मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये इख्तियार है आपकी यूनिवर्सिटी का। सेम सर, सही कहा है बिल्कुल। मुझे भी नहीं समझ आती ऑनलाइन की। बच्चे ये फिर यूनिवर्सिटी इंतजामिया से आप बात करें, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। सर मैं तो अभी सोच रहा आप था ये जब देखें ना बच्चे, अब ये देखें कि कोरोना है, उसमें 11,000 स्टूडेंट को एक दिन बुलाएं तो बेहतर नहीं कि 5,000 को एक दिन बुला लें और 6,000 को या 5,500 को। फर्क कोई भी नहीं पड़ना सर। नहीं, आप खुद देखिए, जिसमें 11,000 स्टूडेंट होंगे तो देयर विल बी मोर रिस्क। तो एक सोल्यूशन ये था कि हाफ स्टूडेंट को इसमें बुला लिया जाए, हाफ को उसमें बुला लिया जाए। बहरहाल ये तो खैर से वो हमारी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की है पॉलिसी। लेकिन रिस्क तो 5,000 पर भी है ना सर। नहीं भाई सुनो मेरी बात, अब यहाँ पर यही शुक्र करो एक हफ्ता क्लासेस तो हो रही है। अगर 11,000 में ज्यादा रिस्क बढ़ गया तो फिर यही क्लासेस भी सारी ऑनलाइन हो जानी है। एक हफ्ते को शुक्र गुजारो। हाँ ये भी है, लास्ट टाइम आपने ऑनलाइन ही हमने पढ़ाया था जो पिछला सेमेस्टर है। सर मेरा ही ना वो जो कैफ्यूट वाला है ना रजिस्ट्रेशन ईमेल मेरा, उससे लॉग इन नहीं होता सर, एरर आ जाता है बार बार। उसका ना पासवर्ड वगैरह आप उससे ले लें, जो आपका है ना आईटी हेल्प वाले जो होते हैं ना, उससे आपको कांटेक्ट करना। तो आपकी जो ये वाली इशू है ना, ये आप अपने एडवाइजर जो हैं, आई थिंक सर उसामा है आपके मैनेजमेंट के, आप उनसे कांटेक्ट करें। सही सर, वो रिप्लाई नहीं देते, हम कर करके थक गए हैं मैसेज। फेस टू फेस मिलने सर से इंशाल्लाह मिलेंगे मंडे को। जब आए तो उस वक्त ये सारे इश्यूज रिजॉल्व करा लें। बल्कि क्लास अगर आपको ये लिस्ट नज़र आ रही हो, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके इस तरह हो ईमेल आईडी ना ये, जी सर, और इन पे आपकी सेट्स हो, ताकि मेरे लिए अटेंडेंस मेंटेन करना बड़ा इजी हो। जैसे अभी आपको मैं दिखाऊं, ये मेरे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक अटेंडेंस सर ऐसे ही है सर। अभी अटेंडेंस हमारी लग गई है ऑटोमेटिक। ये देखिए, ये आपकी लगी नहीं हुई है वाली, कैसे, कहाँ पे? आपको शो हो रही है स्लाइड? जी सर, जी यस सर हो रही है। नेम देखिए, लेकिन इसमें मेरी ये मुश्किल है कि मुझे नहीं पता कि इसका रोल नंबर क्या है, इसका रोल नंबर क्या है, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। कोशिश करेंगे आप यूनिवर्सिटी का जो है वो करें। अब जैसे इसको मेंटेन करना मेरे लिए इजी होगा, ये मुझे पता है 3 रोल नंबर। अब ये सर डायमंड पावर मेरा है, मैंने न्यू बनाया है ऐसे ही ना, मैंने कहा इस पे ट्राई करके देखता हूँ लॉगिन होता है नहीं होता। इस पे हो गया। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे ना वो टेक्स्ट कर दें इधर ही है, जो अब सर टेनिस कर दिया सर। प्रेजेंट है, अपने आखिरी 2 डिजिट जो सर 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 बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किए हुए हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे इधर साथ मसला हो रहा है कि मेरी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है सर, फिर ज्वाइन करना पड़ता है। ये आपका कोई इशू होगा सिग्नल का यार। बहरहाल आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में ना अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कर दें, आखिरी 2 डिजिट जस्ट। सर रजिस्ट्रेशन नेम तो भेज सकते हैं, नेम भी लिख के भेज दूंगा रजिस्ट्रेशन। जिसके पास नहीं है वो तो एक ही 2 स्टूडेंट का मसला है ना, बाकी सबको तो मैंने भेजे हुए हैं। जी सर, बाकी सबके पास लिस्ट है। मेरे साथ मसला हो रहा है, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, फिर ज्वाइन करनी पड़ती है। तो नेट का इशू आ रहा है आपके। ये सर चेक कर लें। चलिए ठीक है, अगर हो गया तो जरा हम आगे देख लेते हैं टॉपिक। अच्छा सर जी, सर ये हल कर लिया। सर अगर एक बंदा फार्मूला सवाल का सही कर रहा हो, उसमें प्लस माइनस में की मिस्टेक हो जाए तो फिर सारे नंबर कट जाते हैं सवाल के। अगर मैं मैकेनिकल के पेपर चेक कर रहा हूँ फिर तो मैं नहीं करता, लेकिन मैथ में जो है, क्योंकि ये असूल है मैथ का, उसमें प्लस माइनस का ख्याल रखना होता है, उसमें मैं
मतलब जैसे मैथ की टीचर मैं वैसे ही करूँगा। फुल नंबर कट Mechanical concept देखता हूँ. Let's suppose if I am talking about a beam and a load is applied over there, and if they are taking the moment and unfortunately they have right wrongly minus there, so I will not consider that. I will just go with the concept. But as long as the mathematics is concerned, I will be keenly aware of the science. चलें ठीक है सर शुक्रिया। ठीक है ना, मैथ के तरीके से करेंगे। ये बच्चे किसी और का नहीं कहता। एक्सक्यूज मी सर, ये देखिए, सर वो क्वेश्चन कर लिए थे। हाँ ठीक है, इधर अपने माइक ऑफ करें, हम जरा आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, 5-6 मिनट हैं हमारे पास। बच्चे असल चीज जो है वो है हमारे पास आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए। ठीक है, इनवर्स कैसे निकालते हैं? अगर आपने ये सीख लिया है तो हमने क्या सीखा है? डिटर्मिनेंट, हम सीख चुके हैं हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, ये हम सीख चुके हैं। अब आपको बताने वाली चीज ये है कि इनवर्स ऑफ ए इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए मॉड। ठीक हो गया? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनवर्स ऑफ ए निकालना है तो आप क्या करेंगे? एडजॉइंट ए निकालेंगे और डिवाइड बाई ए मॉड से कर लेंगे, जिसमें एडजॉइंट निकालते हुए आपकी थोड़ी सी एफर्ट होगी, जैसे मैंने अभी किया था। नो आपको फैक्टर निकालते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो एडजॉइंट ए होता है। तो ये इसका तरीका है। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं कि ये हम करते क्यों हैं। उसका आंसर ये है बच्चे कि हमारे पास ना इक्वेशंस मौजूद होती हैं कुछ साइमल्टेनियस। लेट्स सपोज इक्वेशन है, इक्वेशन लेट्स सपोज, इस इक्वेशन को हम तरतीब से x y z इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। ठीक है बच्चे, तो अगर आप ये देखें, ये 3 इक्वेशंस हैं, इनको असल में हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकालनी है। 3 इक्वेशन है और 3 ही अननोन है, ये निकाली जा सकती है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि इसके निकालने के लिए मैट्रिक्स का तरीका ये होता है कि आप उसको जो कोफिशिएंट है उसका मैट्रिक्स लिखते हैं इनटू वेरिएबल इज इक्वल टू ये कांस्टेंट। ये वाला मैट्रिक्स जो होता है इसको ए नाम दे देते हैं, इसको x और इसको b। तो यहां से हमने निकालना क्या है? x। ये वाला x जो होता है ये इक्वल होता है, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा आपको सॉल्व कर दूं इसी जगह, आपके पास यहाँ इससे आगे अगर मैं लिखूं x इक्वल होता है a इनवर्स इनटू b के। तो a इनवर्स कैसे निकलेगा? जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो a मैट्रिक्स है इसके आप एडजॉइंट निकाल लेंगे, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट करेंगे, a माइनस आ जाएगा, a इनवर्स, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें b से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x का। ठीक हो गया बच्चे? असल इसका हम करते इसलिए हैं, ये पढ़ते इसलिए हैं इसको। ये रोज ये कुछ एक और मेथड है उसने उससे किया है, बहरहाल हमें ये वाले जो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें फिर नेक्स्ट में ज़रा फिर हम और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें रह गई हैं वो कर लें। तो बहरहाल मैंने ये आपको बता दिया कि इसकी अहमियत क्या होती है कि हमें अगर इनवर्स निकालना है, सिंपल ये कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, हमने वो सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा के, ये वाला a इनवर्स इनटू b लगा के x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो ये होगा कैसे, ये चलो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। तो बाकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें 3/3 के डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकालने की, और उनको डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास इनवर्स आ जाता है। ठीक है क्लास, थैंक यू वेरी मच। नंबर आपने मेरे हाथ से सेंड कर दिए हैं, तो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सर अटेंडेंस लग गई, सर ने क्या कहा, खुद ब खुद लगा प्रेजेंट हो गए जो ऑनलाइन आए। अच्छा ठीक है। और दिलजान साहब अगला लाइव होने वाला कहाँ पे? मोहसिन बैठे हो? 11 बजे हो गए, 11 बजे। बच्चे मेरे ख्याल से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना था शायद। जी सर, किसी ने क्वेश्चन पूछना था। सर वो अटेंडेंस का पूछ रहे थे, वो बता दिया हो गई। हाँ जी वो हो गई है।